ये कल ग्लोबल मार्केट्स में हुआ क्या सर? कहां से आई ये तेजी यूएस में? बैक टू बैक एसएनपी पर रिकॉर्ड। और मैं कुछ डेटा देख रहा था आज सुबह सर, इस साल 90 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो इस साल 69 टाइम्स एसएनपी ने नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और हिस्ट्री में सिर्फ एक बार और इससे ज्यादा नंबर रहा जब 77 टाइम्स 1995 में रिकॉर्ड्स बनाए थे। उसके बाद से ये बेस्ट ईयर रहा है जहां तक नए रिकॉर्ड्स की बात है। इस साल भी करीब 37 से 30% तक की तेजी अक्रॉस यूएस मार्केट्स हमने देखी। चल क्या रहा है सर ये? इसके दो मतलब है दीप। सबसे पहला मतलब तो ये कि जब 1995 और आज 2020 है, यानी कि लगभग 25-26 साल बाद आपने ये ऐसा साल देखा है जहां पर आप रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए। आमतौर पर क्या होता है, आप एक रिकॉर्ड बनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक या दो बार उसे तोड़ लें और उसके बाद आप आराम करने लगते हैं। आपको पता है कि हमने मेरा बेस्ट कर लिया। लेकिन अगर लगातार एक ही साल में एक बार नहीं कई बार बाजार अपना बेस्ट करते हुए दिखे, और ऐसा नहीं कि एक तरफा हुए, इस बीच में कई सारे आपको करेक्शन मिले, कई सारी गिरावट भी आई, कई सारी खराब खबरें भी आई, और उसके बावजूद अमेरिकी बाजार बार बार रिकॉर्ड बनाते हुए दिखे। 69 को हम राउंड फिगर में 70 टाइम कर लें, क्योंकि 2-3 दिन बचे हैं, एक आध तोड़ मार ही लेगा, है ना? ठीक है, तो 70 टाइम अगर बाजार बार बार ऊपर जाता है तो इसके पीछे दो रीजन है। एक, ये बाजार में जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से बाजार बढ़ रहा है वो बताता है। और स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ दो चीजों की है अमेरिका में, एक कंपनियों की कमाई और दूसरा इकोनॉमी की रिकवरी। सो ये दिखा रहा है कि इन दोनों की ताकत बड़ी जबरदस्त है, और ये ताकत तब आई है जब सबसे ज्यादा जरूरत थी इकोनॉमी की, कोविड की वजह से जब सब कुछ ठप हो, और तब आपको बढ़ने के लिए एक मजबूत इकोनॉमी चाहिए। सो कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बुरे वक्त में आप सबसे बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, कई बार कहते हैं कि अच्छे खिलाड़ी दबाव में सबसे ज्यादा बढ़िया खेलते हैं, राइट? जैसे हमारे विराट कोहली जो हमेशा सेकंड और फोर्थ इनिंग में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब चेस करते हैं। तो वैसी सिचुएशन अमेरिकी बाजारों की रही है कि उन्होंने उस दबाव में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है जब वाकई में जरूरत थी कोविड से उबरने की। दूसरी बात है कि जब आप ब्रॉड बेस्ड रैली, जब आप एक के बाद एक लगातार रिकॉर्ड बनते हुए देख रहे हैं तो ये तेजी ब्रॉड बेस्ड होती है, और हर एक लेवल पर इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को खरीदने और बेचने का मौका मिलता है। यानी कि ऐसी सिचुएशन में ये सिर्फ हॉट मनी नहीं है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि चलिए ट्रेंड है, अच्छा है, पैसा लगा लेते हैं, बाद में देखेंगे, उसके साथ निकल जाते हैं। लेकिन 70 बार रिकॉर्ड हाई बनाना इस बात की ओर इशारा करता है कि जो पैसा आ रहा है वो लॉन्ग टर्म है, हॉट मनी नहीं है, टिकने वाला पैसा है। और ऐसे में अगर ब्याज दरें बढ़ने का भी खतरा हो, महंगाई बढ़ने का भी खतरा हो, टैपरिंग भी आपके सामने है, उसके बावजूद अमेरिकी बाजार कुछ और मजबूती दिखा सकते हैं, जो कि अब तक का ट्रेंड भी है, ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि ब्याज दरें बढ़ने और टैपरिंग की शुरुआत होने के बावजूद कम से कम 9 से 12 महीने तो अमेरिकी बाजार मजबूत रहते हैं, क्योंकि कंपनियों की कमाई उसकी भरपाई करती हुई दिखती है, और वो होगी भी। सो ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि न 1995 बार बार आया, न 2021 बार बार आएगा। 2022 के अपनी चुनौतियां हैं, अपने चैलेंज हैं। 70 बार हाई बनाने के बाद आपको पता है अब 70 बार की जगह 17 बार भी बना दे तो बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यहां से भी अब भी अमेरिकी बाजारों में पैसा बनने के मौके हैं, और गिरावट है, अगर होनी है तो लिमिटेड है, और बाजार वापस रिकवर करने की कोशिश करेगा। ये संकेत साफ तौर पर S&P 500 आपको दे रहा है। शुक्रवार को हाई बना है, कल हाई बनाए, बिल्कुल सर। तो जबरदस्त संकेत। और ये सब इन सब के बीच अच्छा दीप, एक और इंटरेस्टिंग बात है, कल की तेजी के पीछे कोई रीजन ही नहीं है। कोई रीजन नहीं है। हाँ, मतलब आप कारण ढूंढने जाएंगे पता ही नहीं चलेगा कि क्यों बढ़ा है। मतलब लेकिन मेरे ख्याल से वही है, धीमे धीमे बाजार ओमिक्रॉन को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है, बढ़ रहे हैं, संक्रमण ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन डेथ रेट कम है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, वहां से कंफर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा ये मुझे याद है आपने कहा भी था कि साल के आखिरी हफ्ते में फ्री हिट है टाइप। सो फ्री हिट में यही वाली बात है कि अगर कल सुबह सुबह, शुक्रवार को दोपहर में अगर आप हिट विकेट नहीं हुए, रनआउट नहीं हुए, तो आपके लिए बैटिंग करने का भरपूर मौका है। और हिट विकेट और रनआउट नहीं होने का तरीका एक ही है कि ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर जब बाजार आए तो डरना घबराना नहीं है। मैं पिछले 7 दिन के आंकड़े देख रहा था दीप, बैंक निफ्टी के, सिर्फ एक दिन को छोड़ दें, अदरवाइज हर एक दिन बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर निकलता है, हर एक दिन 35,000 के नीचे भी आता है। तो लोअर साइड पे 34,000 आपको 850 मिलता है, 700 मिलता है, 600 मिलता है, 500 मिलता है, 250 मिलता है, अलग बात है, लेकिन मिलता है। और हर एक रोज 35,050 से लेकर 35,475 की रेंज में ऊपर दिखता है। सो अगर आपको वो कंफर्ट और कॉन्फिडेंस है, एक तरफ आपने ढंग से पकड़ लिया, या तो मैं उछाल में बेचूंगा, वापस मुझे मौका मिलता है, या मैं नीचे में खरीदूंगा, आपने कोई भी एक चीज डिसाइड करके भी अगर पकड़ के ट्रेंड के साथ रहे तो फिर आपको पता है एंट्री कहां करनी है, चाहे शॉर्ट साइड पर चाहे लॉन्ग साइड पर। तो ये बाजार पूरे मौके दे रहा है,
और ज्यादा मौके बाय ऑन डिप्स के शॉर्ट लॉन्ग साइड पर दे रहा है कि जिस तरह की स्ट्रेंथ आ रही है, स्ट्रेंथ दो वजह से आ रही है। एक, S&P मजबूत है, दूसरा ओमिक्रॉन का डर थोड़ा सा कम हो रहा है और रेस्ट्रिक्शन बढ़ने से नेचुरली कमी होगा, और तीसरा जो है वो ये कि FIs की बिकवाली का प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है। ये तीन ट्रिगर्स ऐसे हैं जो बाजार को थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।